Good afternoon, everyone. Sorry, good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. What we have done in the last class? Good morning, ma'am. Good morning, everyone. We were doing training now. The Yes, methods ma'am. of training. Yes, ma'am. Okay. I'm audible. Yes, ma'am. Okay. The topic is off the job training. What is off the job training? Can anyone tell me what is off the job training? Okay, the off the job training is the methods of training which are adopted for the development of employees away from the field of the job are known as off the job training. जो भी जॉब होते हैं जो अपार्ट फ्रॉम द वर्क प्लेस से होता है, वर्क प्लेस से अलग होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, तो उसको हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, जहाँ पे सब कुछ भी चीज रियलिस्टिक नहीं होती है. सम एडवांटेजेस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर, क्या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स? इट्स अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट टू लर्न. स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, व्हाई इट इज स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट टू लर्न? स्ट्रेस फ्री इसलिए होता है कि वहां पे कोई आपका जो आपका जो बॉस होता है या सीनियर होता है या कोई कलीग होता है वो नहीं होता है वहां पे, जिसके जिससे आपको अंडर प्रेशर फील हो क्या, कि मैं कैसे काम करना है, कैसे काम आता नहीं है, काम को सीखना है. तो वहां पे जो भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होगी वहां पे सब एक जैसे लोग होंगे, सब लोग ट्रेनिंग्स होंगे, फ्रेशर होंगे, तो सब एक ही कैटेगरी के होंगे और सभी लोग को सभी लोग सीखने के उससे होंगे. तो वहां पे एनवायरनमेंट जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होता है. स्ट्रेस नहीं होता है कि आपको किसी एक्सपीरियंस के साथ में रहना है. सेकेंड इज सेम एज क्लासरूम लर्निंग. क्लासरूम में जैसे सब होते हैं, ऑल आर इक्वल, वैसे क्लासरूम की तरह ही वहाँ पे क्लासेस होती हैं, लेक्चर मेथड्स होते हैं, बिजनेस गेम्स होते हैं, रोल प्लेइंग होता है, ये सिमुलेशन होता है, ये सब चीजें होती हैं जो जैसा हम क्लासरूम के अंदर स्टडी करते हैं और इन प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल चीजें, वही सेम चीजें ऑफ द जॉब में भी होती हैं. और लास्ट इज फुल फोकस ऑन ऑन टीचिंग ऑफ एम्प्लॉयज. और एम्प्लॉयज वहां पे क्योंकि एम्प्लॉयज होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, इसीलिए उन पे सारा सारा फोकस जो होता है उनके डेवलपमेंट पे होता है, उनके एजुकेशन पे होता है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए होता है, उनको और अपग्रेड करने के लिए होता है. तो मेथड्स ऑफ द स्केल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज, फर्स्ट मेथड इज केस स्टडी. व्हाट इज केस स्टडी? ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा. तो केस स्टडी क्या होती है? तुम लोग को सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. ओके. तो तुम बीच में थोड़ा कुछ बोल दिया करो, मेरे को लगता है पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही. तो केस स्टडी, किसी को पता है केस स्टडी क्या होती है?
केस स्टडी कोई केस, हाँ बोलो। एक सिचुएशन को हम लोग पढ़ते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ उसमें। केस स्टडी किसी भी कंपनी का, नॉट रिलेटेड टू द कंपनी वेयर द एम्प्लॉइज रिक्रूटेड, उसके वहां का ही नहीं होता है। किसी भी जगह का कोई भी जो केस स्टडी उठा के आपको केस दे देंगे, जो एक्चुअल केस हुआ रहता है कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, और उस केस को स्टडी करने के लिए देते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? यस मैम। मैम बीच बीच में बहुत रुक जा रही थी। चलो अब आएगी, ठीक है। तो case study deals with any problem confronted by a business which can be solved by an employee. इसमें क्या होता है, trainees are given an opportunity to analyze a case and come out with all possible solutions. कोई भी इंसिडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ हो, बीट वो सैलरी को लेके, प्रोडक्शन को लेके, या एम्प्लॉइज के वेलफेयर को लेके, तो वो प्रैक्टिकल वो केस आपको उठा के देते हैं, और अब उसमें ये करते हैं कि आप प्रैक्टिकली आप उसमें बताइए कि उसमें उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, और क्या कंक्लूजन उसका होगा। तो इस केस स्टडी से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है उसे इट एनहांस एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। कितना डीप जाके एक एम्प्लॉय सोच सकता है, किस तरह से सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है, अपने एनालिटिकल स्किल जो चीजों को एनालाइज करना, क्रिटिकली एनालाइज करना, उसको एनालाइज करके क्या रिजल्ट आ सकता है, उस पर एम्प्लॉय काम करता है। इसीलिए केस स्टडी जो होता है वो बहुत ही, किसी भी आप प्रोफेशनल कोर्स में चले जाओ, अभी इसके बाद जो भी एमबीए करने जाओगे, जो भी प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे, उसमें हर वीक में एक या दो आपको केस स्टडी मिलती है जो 5-10 पन्नों की होती है। प्रैक्टिस उसको आप पढ़ के आओ, उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है कि अगर आप इस जगह पे रहेंगे उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी क्या होता है? गुड सोर्स ऑफ आइडियाज अबाउट बिहेवियर, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशंस, कुछ भी नया करने के लिए, नया सीखने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग। व्हाट इज रोल प्लेइंग? रोल प्लेइंग क्या होती है? स्कूल में टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है? टीचर्स स्टूडेंट डे में क्या होता है कि लोगों को बोला जाता है, टीचर्स, अब स्टूडेंट को टीचर बना दिया जाता है कि अब आप इस क्लास, आप कैसे उसको पढ़ाओगे, क्लास को कैसे पढ़ाओगे, या क्लास को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। तो सेम चीज रोल प्लेइंग में होती है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई भी एक पोजीशन दे दी जाती है, आप ऐसा अज्यूम कर लो कि आप इस डेजिग्नेशन पे हो, आप ये चीजें हैं, तो आप किस तरीके से काम करेंगे, क्या आपके डिसीजंस होंगे, क्या कैसे आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे, किस तरीके से आप काम लेंगे। तो एक पर्टिकुलर रोल के अंदर उस किसी भी जो एम्प्लॉय होते हैं उसको डाला जाता है कि आप ये हैं, अब आप बताइए कि आपका काम करने का तरीका क्या होगा, या किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से लोगों से काम कराएंगे, क्या आपकी लीडरशिप स्किल्स होगी, कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो कोई भी एक पोजीशन दे देंगे, वो आपको रोल प्लेइंग होता है, और उस रोल को आपको प्ले करना होता है। अब नेक्स्ट इज इन बास्केट मेथड। इन बास्केट, व्हाट इज इन बास्केट मेथड? इन बास्केट मतलब क्या होता है? बास्केट का मतलब क्या होता है? टोकरी होती है, ठीक है।
और इन बास्केट का मेथड क्या होता है, ये प्रैक्टिकल, ये प्रोफेशनल में ये ट्रेनिंग होती है कि सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, द एम्प्लॉयज आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट एन इमेजिनरी कंपनी, its activities and products, HR employed, and all data related to the firm. ठीक है, कोई भी एक कंपनी दे दी, अब आपको एक कोई कंपनी बनानी है, इन बास्केट ट्रेनिंग में आपको कोई भी कंपनी बनानी, एक इमेजिनरी कंपनी, ठीक है, एक इमेजिनरी कंपनी बनानी है। उस कंपनी के अंदर आप किस तरीके, क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स होंगे, आपको प्रोडक्ट्स दे दिया, एक्टिविटीज दे दी, एचआर दे दिया। अब आपको उसमें, अब आप उसको देखना है कि वो कंपनी जो आपने बनाई है, वो कंपनी को आप कैसे रन करेंगे। ठीक है, कंपनी अगर आपके हाथ में कोई कंपनी दे दी है, उसमें टीम वर्क हो जाता है, 4-5 लोगों का ग्रुप बन गया कि एक कंपनी है, उसको आपको रन करना है, उसको में आपको टास्क देना है, शेड्यूल्स बनाना है, वो भी आपको विद इन स्पेसिफिक टाइम। समझ में आया इसका मतलब? यस मैम। क्या क्या समझ में आया? रोल प्लेइंग और इन बास्केट ट्रेनिंग, और एक मेथड और है, ये बता, इस मेथड को और बताती हूँ, उसके बाद इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ, ठीक है। और इन बास्केट ट्रेनिंग से क्या होता है, इट दिस कैन डेवलप सिचुएशनल जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स ऑफ एम्प्लॉइज। जैसे 1 घंटे का आपको एक टॉपिक कोई दे दिया जाता है, उस टॉपिक को लो, अब आप ये, आपके पास एक पैराग्राफ, एक पैसेज दे दिया, पैसेज होता है ना, एग्जाम में आता है पैसेज, आता है कि नहीं, उस पैसेज उसको आप पढ़िए, उसमें क्वेश्चन आंसर्स करिए, उस पैसेज को एक टाइटल दीजिए, अब सब कुछ आपके ऊपर है। तो इमेजिनरी आपको एक पूरा जो होता है वो आपको काम करना होता है कि हम किसी, ये जो पैसेजेस में, ये हमारे हिसाब से इसकी क्या टॉपिक होगी, इसके क्या क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, क्या इसका सोल्यूशन होगा, वो आपको अपने हिसाब से इमेजिन करना होता है। और ये सब एम्प्लॉयज के साथ जो होता है, वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय ये वेरी करता है। किसी का टॉपिक, किसी का जो टाइटल होता है एक जैसा नहीं होता, किसी के सोल्यूशन एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग वेरी करता है। और उसके बाद इसको पूल करके इसका ग्रुप डिस्कशन एक तरीके मेथड्स होता है। उसके बाद देखा जाता है कि इसका आउटकम क्या निकला है, किस लोगों ने कितने पॉजिटिव किस तरह से आंसर दिया है, और कितने लोग नेगेटिव क्या अप्रोच रहा है उनका। नेक्स्ट ट्रेनिंग इज नेक्स्ट इज बिजनेस गेम्स। व्हाट इज बिजनेस, अच्छा आप ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोल प्लेइंग एंड इन बास्केट ट्रेनिंग? मैम रोल प्ले में हम, मैम किसी का मतलब उसका रोल प्ले करते हैं, और इन बास्केट मेथड में हम वो बस इमेजिन करते हैं, और वो रोल एक्चुअली में प्ले नहीं करते हैं। और रोल नहीं, रोल तो आप तभी प्ले करोगे इन बास्केट में भी, रोल तो प्ले करेंगे, बिना रोल प्ले करें हम कैसे काम करेंगे। बट यहाँ पे डिफरेंस, रोल प्लेइंग करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, बंदे को सेलेक्ट करते हैं कि अब आप, सपोज आप बन जाओ मैनेजिंग डायरेक्टर, या आप बन जाओ मैनेजर बन जाओ, या आप कुछ सुपरवाइजर बन जाओ, एक किसी को देते हैं कि अपने अंडर के लोगों को काम कैसे। वेयर बास्केट ट्रेनिंग में क्या होता है, वो आपकी टीम वर्क होता है, ग्रुप होता है पूरा लोगों का, 4-5 का ग्रुप बनाए, 10 का बनाए, 2 का बनाए, टीम वर्क बनाते हैं। उसमें आपको बोलते हैं इमेजिनरी सिचुएशन आपको क्रिएट करना है, एक इमेजिनरी कंपनी बनानी है। अब आप उसमें किसको एचआर बनाएंगे, किसको आप प्रोडक्शन में डालेंगे, किसको आप इंश्योरेंस में डालेंगे, किसको लेबर उसमें डालेंगे। तो आपको उसमें एज अ टीम देखना है कि हमारी टीम में कौन बंदा क्या, कौन सा काम सही तरीके से कर सकता है। उसके बाद उसका आउटकम क्या होगा, फिर उसमें आप क्या टास्क देंगे, क्या आपके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो ये डिफरेंस होता है इन बास्केट मेथड में और रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग पर्टिकुलर के लिए होता है, और इन बास्केट जो एज अ ग्रुप होता है पूरा, उस ग्रुप में आपको अपने अकॉर्डिंग टीम की कैपेबिलिटी को देखते हुए, पर्टिकुलर इंसान के जो आपकी कैंडिडेट्स है, बीट मेल फीमेल जो भी है, उसकी कैपेबिलिटी क्या क्वालिटीज को देखते हुए आप वो डिपार्टमेंट उसको देंगे। फिर आप 1 घंटे के अंदर, 2 जो भी आपका टाइम होगा, उसके अंदर उसको समराइज करके पूरा डिटेल कौन क्या काम करेगा और कैसे करेगा। ये डिफरेंस होता है इन बास्केट मेथड और रोल प्लेइंग में। नेक्स्ट मेथड इज लेक्चर्स। लेक्चर से बहुत कॉमन में है, जैसे अभी भी लेक्चर चल रहा है, ये लेक्चर मेथड होता है। ठीक है, वो ऑडियो आपका सिंपल लेक्चर, क्लासरूम लेक्चर होता है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ो, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड पे। और नेक्स्ट इज, लास्ट इज बिजनेस गेम्स। व्हाट इज बिजनेस गेम्स?
बिजनेस गेम जनरली इसलिए कंडक्ट कराया जाता है कि बिजनेस गेम से ये होता है कि आपके अंदर कितनी यूनिटी है, आप एज अ टीम कितना काम कर सकते हैं, आप अपने लीडर की बात को कितनी अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, या लीडर जो बोलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस गेम में क्या होता है कि एक गेम ऐसे बताती हूँ, एग्जाम्पल क्या होता है कि एक टीम हो गई, पूरी 8-10 लोगों की टीम बना दी, और उसमें आपका एक पर्टिकुलर एक लीडर है कोई भी, और एक वो लीडर है, उसकी बस उसकी आंखें आपने खोल रखी है, बाकी जो उसके मेंबर्स है उसकी सबकी आंखों पे आपने पट्टी बांध रखी है। ठीक है। अब जो लीडर है उसका, वो उसके साथ जो उसके सारे टीम वर्क, उसके जो मेंबर्स हैं, उनको आपको क्या करना है, आप कोई भी क्लासरूम होता है उसमें आप ऐसा कि बहुत सारे टेबल चेयर्स को जिगजैग वे में अरेंज कर दो, आप ऐसे से अरेंज कर दो। अब जब लीडर आगे वाला है, वो उसको रास्ता दिख रहा है, वो रास्ता देखेगा और अपने टीम वालों को समझाएगा कि आपको किस तरीके से चलना है, कि मतलब आपको लेफ्ट होना है, राइट होना है, इधर से मुड़ना है, कि आप किसी भी टेबल को, बेंच को, या जो भी सिचुएशन बना है उस बेंच को आपको टच नहीं करना और वैसे निकल जाना है। तो इससे ये प्रूफ होता है इस गेम से कि आप अपने लीडर की बात को, आप लीडर पे कितना बिलीव करते हैं, कितना उसकी बात को मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे बिजनेस गेम्स होते हैं जो करवाए जाते हैं जस्ट फॉर द टीम यूनिटी, फॉर द टीम वर्क, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपको टीम वर्क काम कर, इंडिविजुअल आपको अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना है और टीम में एज आपको वर्क करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप वहां पे सिंगल आप काम नहीं कर सकते। डेवलपमेंट आप अपना सिंगल करेंगे, पर काम आप एज अ टीम में करेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया? Yes, ma'am. उसके बाद मैनेजमेंट एजुकेशन होते हैं। जब आपका जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग चलता है, वहां पे बहुत सारे जैसे लेक्चर सीरीज होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है। तो बहुत सारे मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से या बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से टाई अप हो जाता है। कभी कभी इंडिया में कोलैबोरेट कर लेते हैं, कभी कभी फॉरेन की कुछ कंपनीज होती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, उससे कोलैबोरेशन होता है। तो वहां से आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आपको ट्रेनिंग कराते हैं, एजुकेशन देते हैं। तो साथ साथ आपको मतलब जो आपको प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो होते हैं, प्रैक्टिकल चीजें भी सीखने को मिलती है। तो ये मैनेजमेंट एजुकेशन होता है। ये कंपनी इंस्टीट्यूशन से या किसी भी और बाहर की कंपनी से उसको टाई अप करती है, जो कि उनके जो ट्रेनिंग को और अच्छा करने के लिए और ज्यादा डेवलप एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए। कि बाकी एक ही लोग अगर रोज पढ़ा रहे हैं, रोज एक लोग सिखा रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इसीलिए गेस्ट लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करना, बाहर से अलग अलग लोग आते हैं जो लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, बिजनेस गेम्स करवाते हैं, रोल प्लेइंग करवाते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोई मूवीज दिखाते हैं, ऐसे कोई इस तरह से मूवी होती है, तो उससे थोड़ा सा ट्रेनिंग जो होती है वो थोड़ी सी लाइवली होती है। ये नहीं कि आप सिर्फ अगर लेक्चर सुबह से शाम तक लेक्चर चलता रहेगा तो वो कोई भी सीख नहीं पाएगा। तो सबका एक इस तरह से पैटर्न बनाया जाता है कि कितने देर आपको थियोरेटिकल पढ़ना है, कितना प्रैक्टिकल पढ़ना है, कितना आपको उसको प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस हिसाब से सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस। आपको पता ही है, आजकल तो सब जगह जब से पैंडेमिक आया तो वेबिनार चलने लगा है। वैसे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिसमें बार बार से गेस्ट लेक्चर्स आते हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको भी अपने पेपर प्रेजेंट करने, कोई भी जो भी टॉपिक होती है उस पर उनको पेपर प्रेजेंट करना होता है। उस पेपर प्रेजेंट करने पे उनके पे क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर देना होता है। तो ये कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, ये बहुत लाइक लेक्चर सीरीज ही होता है। तो ये सारी चीजें भी ट्रेनिंग का पार्ट है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट इज essentials ऑफ एन आइडियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसेंशियल्स ऑफ एन, एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, ट्रेनिंग इम्प्रूव्स
Training improves the performance of the employees by filling the gap what is expected from them and what they achieve. ठीक है, ये जब गैप होता है कि एक्चुअली उन्होंने क्या अचीव करा और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ट्रेनिंग हम किसी को भी ट्रेनिंग देते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो ये नहीं है कि जो न्यू कमर आया उनको भी ट्रेनिंग होती है. ट्रेनिंग टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में चलती रहती है कि जो एक्सपीरियंस उनके लिए भी होती है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन था और आपने कितना अचीव करा है, इसीलिए ट्रेनिंग होती है. तो ट्रेनिंग से क्या होता है, a good training program must possess the following. Training helps the organization to achieve the goal of the organization. ट्रेनिंग जनरली इसलिए कराते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल हो वो अचीव कर सके, एम्प्लॉइज अपना जो एक टारगेट है जो उस टारगेट को अचीव कर सके, अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सके. तो फर्स्ट पॉइंट इज एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल. An effective training program should be flexible. बहुत ही rigid and hard and fast rule नहीं होना चाहिए कि नहीं ये ट्रेनिंग है बस आपको इसी टाइम में करना है, यही चीजें हैं. क्योंकि कभी कभी क्या थोड़ा फ्लेक्सिबल करना, कभी कभी आप टाइम को चेंज कर सकते हैं या कोई शेड्यूल चेंज हो जाता है या कभी कभी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है कुछ चीजें, तो इसलिए वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो उसमें सेट हो सके, वो एडजस्ट कर सके अपने आप को. क्योंकि वहां पे ट्रेनर और ट्रेनिंग होंगे सिखाने वाले, उन दोनों के साथ कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ सिचुएशन हो सकता है, इसलिए वो चीजें थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. बहुत ही रिजिड होकर ट्रेनिंग कराने से ट्रेनिंग सक्सेसफुल नहीं होती है. इवन कोई भी पॉलिसी बनती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसमें कहीं ना कोई क्लॉज होता है और कोई भी रिजिड पॉलिसी से लोग ज्यादा दिन काम नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट इज इट शुड बी एबल टू प्रिपेयर द ट्रेनीज मेंटली before they impart any knowledge. It should be able to prepare the trainees mentally before they impart any knowledge. सबसे पहले ट्रेनिंग्स को आपको मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि आपकी ये ट्रेनिंग है. आपको जैसे कि आपको ये होता है कि आप किसी को इन्फॉर्म करना होता है कि 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद यू हैव टू गो फॉर अ ट्रेनिंग के लिए जाना है, प्रोग्राम के लिए जाना है. तो वो मेंटली उसमें प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ मेरे को जाना है, मेरे को क्लास अटेंड करना है. ये नहीं कि आप आए कल से आपकी ट्रेनिंग है, उसके लिए पहले नोटिफिकेशन होता है, उनको ये शेड्यूल पूरा दिया जाता है, पूरा मिनट्स ऑफ द प्रोग्राम होता है डे टू डे का कि किस तरह कैसे कैसे आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है और कहाँ कौन सा वेन्यू होगा, क्या सारे अरेंजमेंट आपको प्रॉपर पहले से करने होते हैं, करके देना होता है. ठीक है, कहीं कहीं पे ये पेड होता है, कहीं पे ये अनपेड होता है. जैसे कि कोई आपको फंडिंग पूरी कर देता है, कहीं पे आपको खुद से अपना पैसे लगा के जाना होता है, और कहीं पे 50% पे होता है, 50% आप पे करेंगे, 50% ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा. ठीक है. Next is it should emphasis on both theory and practical training. It should emphasis on both theory and practical training. दोनों चीजों पे आपको कंसंट्रेट करना है, प्रैक्टिकल पे भी और थ्योरेटिकल पे भी. थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होना चाहिए. प्रैक्टिकली चीजें नहीं रहेंगे, थ्योरेटिकल का आपको पता ही नहीं रहेगा मैं थ्योरेटिकल जो मैंने पढ़ा है उसको मैं यूज कहाँ पे करना है. क्योंकि जनरली जो हम बुक में पढ़ के आते हैं, जो सीख के आते हैं, उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन बहुत डिफरेंट होता है. तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए कहीं कहीं पर थोड़ा सा डेमो के लिए मशीनरी होती है, सब चीजें लगाई जाती है कि आपको वो ऑफिस एनवायरनमेंट लगे, कि आपको पता हो कि चीजों से को कैसे काम करना है, क्या क्या तरीका है काम करने का. नेक्स्ट है इट शुड बी गिवन बाय क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड ट्रेनर. इट शुड बी गिवन बाय क्वालिफाइड एंड ट्रेन ट्रेनर. अगर ट्रेनर ही क्वालिफाइड नहीं है और वो उसको कोई सर्टिफाइड ट्रेनर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है ट्रेनिंग करना, तो कैसे किसी को मतलब जो साइकोलॉजिकली और मेंटली वो उसको फिट कर पाएगा, समझा पाएगा. तो पहले खुद ट्रेनर को ट्रेन होना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए. क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्रूटमेंट होते हैं, जो सिलेक्शन होते हैं, वहां पे ट्रेनर अलग से सिलेक्ट किए जाते हैं कि ये लोग जो होता है, कहीं भी मैनेजमेंट उसको अलग से सेलेक्ट करती है कि ये लोग, इनका वही काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देना. ये भी जॉब होती है ट्रेनिंग की, तो वो सिर्फ ट्रेनिंग देंगे क्योंकि वो सर्टिफाइड होते हैं. हर इंसान के बस की नहीं होती. नेक्स्ट इज एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी सपोर्टेड बाय टॉप मैनेजमेंट.
जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका शेड्यूल जो होता है वो अप्रूवल होना चाहिए बाय द टॉप मैनेजमेंट, और जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक उसको, अगर मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है तब तक आप उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो उसके लिए टॉप मैनेजमेंट उसको अप्रूव करता है, तभी वो प्रोग्राम जो होता है फाइनलाइज होता है ट्रेनिंग करवाने के लिए। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप जिसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो भी जॉब है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग हो। द कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स। जो भी कंटेंट है, जो भी प्रोग्राम का शेड्यूल आपने बनाया है, वो पहले से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपकी एक्चुअली नीड्स क्या है ट्रेनिंग की, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर identifying the training needs as they should be according to the job requirement। और जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। अगर आपने किसी को अकाउंटेंट की जॉब के लिए सेलेक्ट कर, उसकी ट्रेनिंग होगी। ये नहीं कि जॉब आपने अकाउंटेंट कर रहा है और जॉब उसी के साथ जो प्लान होता है वो वैसे आप ट्रेनिंग करवाइए। मैम आपकी वॉइस लैग कर रही है। अभी आ रही है? अभी यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। मैंने प्लेसमेंट इंडक्शन बताया था। What is the difference between placement and induction? कोई बता सकता है प्लेसमेंट क्या होता है? मैम जॉब पोजीशन के लिए सिलेक्शन। कंपनी जॉब ऑफर करता है। हाँ, जॉब पोजीशन के लिए सिलेक्शन हो जाना मैम, जॉब मिल हाँ जाए। जॉब पोजीशन। हाँ, पहले रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट हो गया कि आपका जो नोटिफिकेशन हो गया, देन आपका सिलेक्शन होता है कि आप जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट इज सेड टू बी अ प्रोसेस ऑफ फिटिंग द सेलेक्टेड पर्सन एट अ राइट प्लेस और जॉब। सही, जो जितने भी लोग को आपने सेलेक्ट करा है उसमें से आपको किस पर्टिकुलर जॉब के लिए, कौन किसके लिए बेस्ट सूटेड है, उस जगह पे उसको प्लेस करना, ठीक है। एक जॉब के लिए एक जॉब होती है, उसके 8 10 10 20 पोस्ट निकलती है। कोई किसी के लिए स्पेशलाइज होता है, कोई किसी के लिए स्पेशलाइज होता है। तो आपको उसको अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस, जो उसका एक्सपीरियंस है, और अगर फ्रेशर है तो अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन आप उसको सही जगह पे सेट करेंगे। इसमें इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। अब जब सिलेक्शन होके वो आएगा तो उसको जो भी जॉब आप पे आएगा तो उसको सही जॉब और सही प्लेस पे उसको प्लेसमेंट दे देना। एंड व्हाट इज इंडक्शन? मैम जब उसको बताया जाता है कि उसका जॉब हाँ बोलो। मैम एम्प्लॉयज को उसका वर्क प्लेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना। मैम वर्क प्लेस में इंट्रोडक्शन देना। हाँ, इंडक्शन जो होता है वो जनरली द प्रोसेस ऑफ फेमिलाइजिंग इन हिम विद एन ऑर्गेनाइजेशन और वर्क एनवायरनमेंट। क्या ऑर्गेनाइजेशन, उसके वर्क एनवायरनमेंट के बारे में उसको फेमिलाइज करना, उसको बताना कि वो जाने, ठीक है। तो ये होता है इंडक्शन प्रोसेस। और इसमें एक और चीज होता है जिसको हम बहुत कॉमनली बोलते हैं ओरिएंटेशन। व्हाट इज ओरिएंटेशन?
एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियराइज करवाना, जैसे कि पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बताना। ओरिएंटेशन, एक मिनट। जो ओरिएंटेशन मैंने बोला कि प्लेसमेंट इज डिफरेंट। प्लेसमेंट तो आप चलो आपको जॉब मिल गई, ये प्लेस मिल गया, पोजीशन मिल गया, उस पर आपको काम करना है। अब जब इंडक्शन है, इंडक्शन आपको फैमिलाइज कराता है, आपको इंट्रोड्यूस कराता है वर्क प्लेस से, ऑर्गेनाइजेशन से। तो हम कभी कभी होता है कि इंडक्शन और ओरिएंटेशन में लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। तो ओरिएंटेशन जो होता है वो उसका उसका क्या लेवल होता है ओरिएंटेशन का? अभी किसी ने बोला, मैं सुन नहीं पाई, नेटवर्क इशू हो रहा था। तो ओरिएंटेशन का क्या क्या होता है मीनिंग? ओरिएंटेशन इंडक्शन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों एक वर्ड तो है नहीं, दोनों इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन एक चीज तो है नहीं। तो भी किसने आंसर करा था? कैन यू रिपीट? मैम, जैसे कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना, ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियराइज करवाना। दैट इज इंडक्शन। ये तो इंडक्शन हो गया। ओरिएंटेशन क्या होता है कि जनरली जब हम, इंडक्शन ये होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उसके बाद हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना, पॉलिसी को जानना, वर्क एनवायरनमेंट को जानना। हाँ बोलो। मैम, ओरिएंटेशन मतलब होता है प्रेमाइसिस से, मतलब उसको फैमिलियर करवाना, उसके उससे बॉस से मिलाना, और ये मतलब उसके वर्किंग रिलेशंस बताना। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओरिएंटेशन क्या होता है? मैं, अब आ रही है ना? इंडक्शन में देखो, जब जो इंडक्शन प्रोसेस होता है, ये बहुत बेसिक चीज है, ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि जनरली इसको लोग हमेशा ओरिएंटेशन और इंडक्शन को एक समझ लेते हैं। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में सब कुछ आता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, उसके वर्किंग एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज जो आता है वो इंडक्शन में आता है। ओरिएंटेशन क्या होता है? वहां पे फैमिलाइज क्या होता है कि आप जो एक्चुअली में पढ़ के आए होते हैं, सीख के आए होते हैं, उससे आगे जब उस लेवल से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जब सीख के एक दिन दो दिन ट्रेनिंग होती है, तो वो हमारी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे जानना चाहता है कि आपका लेवल क्या है। ठीक है? जिसमें जैसे कॉलेजेस वगैरह होते हैं, अभी अभी तो तुम लोग का जब से एडमिशन हुआ है तब से ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही है, तो इसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है कि आपने जो भी सीख के आए, अभी तक आपकी नॉलेज क्या है, आपने क्या सीखा है, क्या आपने प्रैक्टिकली सीखा है, थ्योरेटिकल सीखा है, उस चीजों को जानना। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजेशन से तब स्टार्ट होता है आपका इंडक्शन, ये इंडक्शन वाला प्रोसेस, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाती है, और यहाँ पे आपको जो सीख के आए होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज लेना, वो एक दिन में भी आपसे ले सकते हैं, दो दिन में भी ले सकते हैं। फिर आप उसके अकॉर्डिंग आपका लेवल पता चलता है कि आप कितने क्वालिफाइड है, कितने एक्सपीरियंस है, किस लेवल पे किसको कौन सी ट्रेनिंग में उसमें जाना है। तो वो उसके हिसाब, ये एक बेसिक डिफरेंस होता है जो ओरिएंटेशन में सीख के आना और में, ऐसा नहीं कि पता नहीं होता, पर आपको वहां पे हर चीज के बारे में बताया जाता है, उसके हिसाब से उसके बाद आप ट्रेनिंग प्रोसेस में जाते हैं। और ओरिएंटेशन में हम ऑलरेडी जो पढ़ के आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए, प्रोफेशनल कोर्स करके आए, एंट्रेंस पास करके आए, उसके में जो हम सीख के आए वो उसके बारे में हमारा एक ब्रीफिंग की जाती है, पूरा कंप्लीट हमारे कोर्स के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रेनिंग के मेथड में जाते हैं। ठीक है? तो प्लेसमेंट के एडवांटेजेस क्या होते हैं? प्लेसमेंट से क्या होता है? इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉइज मोरल। प्लेसमेंट का बेनिफिट ये होता है, फर्स्ट पॉइंट इज इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉइज मोरल। एम्प्लॉय का मोरल क्यों बढ़ जाता है, क्यों उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है? क्योंकि वो जिस चीज के लिए सेलेक्ट होके आया है, उसको उसी जगह पे जॉब असाइन की जाती है और वही उसको ड्यूटीज मिलती है। तो जब हम जो चीज सीख के आए होते हैं या जिसके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हमको वही चीज मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमारा मोरल बहुत हाई होता है, हमारा काम करना चाहते हैं, क्योंकि एरिया से उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दूसरा है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग
एब्सेंटिज्म, जो एम्प्लॉय होते हैं वो एब्सेंट कम होते हैं, वो ड्यूटी से कम भागते हैं, क्योंकि जब उनके इंटरेस्ट का काम होगा, उनको अच्छा लगेगा, तो बट ऑब्वियस है कि वो आएंगे, वो छुट्टियां कम लेंगे, काम को वो अच्छी तरीके से करेंगे। तो जो जिसके लिए सेलेक्ट हुआ उसको वहीं पर राइट टाइम पर राइट पर्सन को राइट से ही जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सही सही तरीके से निकलेगी। It next is it helps in reducing it helps in reducing conflict rates. लड़ाई झगड़ा होना, आपस में डिफरेंसेस होना, ये बहुत कम हो जाता है। अगर सब अपने इस काम से सेटिस्फाई हैं, उनको काम अच्छा लग रहा है, तो उनके कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसेस नहीं होगा, वो होता है, क्योंकि हर लोग ऑर्गेनाइजेशन में आगे ग्रो करना चाहते हैं और अच्छी पोजीशन पे जाना चाहिए, और ये होना भी चाहिए। जब तक ये कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं रहेगी तब तक कोई आगे नहीं जा पाएगा। It avoids misfit between the candidate and the job. ये जो मिसफिटिंग होती है कैंडिडेट और जॉब के बीच में, ये बहुत ही, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट हर उसके हिसाब से ही जॉब मिल प्लेसमेंट भी काम करना हो, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट इज it helps the candidate to work as per the predetermined objective of the organization. इसके अगर ये चीज प्लेसमेंट सही होती है तो कैंडिडेट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करता है, और अकॉर्डिंग टू द प्री डिटर्मिन्ड ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रिक्रूटमेंट करता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए करता है कि इस उसकी जो चीजें मीट आउट नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये अगर प्लेसमेंट सही रहेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव उसको मीट आउट करना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इंडक्शन। अब मैं कल कंटिन्यू करूंगी, मेरा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।